साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा और किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक। आज आपको चेक जो बैंक लगाता है उसके विषय में कुछ अहम जानकारियां देते हैं। कई सारे लोगों का फोन और व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर मेरे चेक्स पड़े हैं बैंक के पास, क्या लगा सकता है। तो बिल्कुल, अगर आपने चेक दिया हुआ है तो बैंक लगा सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है जिससे आपका दिया हुआ चेक बैंक यूज न कर सके। इसके लिए सबसे पहले आपने ये काम करना है, जब आपका लोन डिस्प्यूट होता है, जैसे आप पहली किस्त भरने से चूक होते हैं उसी टाइम आपको अलर्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले आप जैसे बैंक के ऊपर सवाल लगाते हैं, सवाल उठाते हैं, तो उस सवाल को आप लिखित में बैंक को भेजते हैं और बैंक आपको जवाब देता है या नहीं देता है, ये बाद की बातें हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जैसे ही वो आवेदन आप लगाते हैं, आप अपना एप्लीकेशन देते हैं, यह जरूरी नहीं कि आप हमसे ही बनवा के दे रहे हैं, आप जो भी जिससे भी बनवा के दे रहे हैं, वकील के माध्यम से दे रहे हैं या अपने माध्यम से दे रहे हैं या हम किसी संस्था के माध्यम से दे रहे हैं या हमारी संस्था के माध्यम से दे रहे हैं, उसके तुरंत बाद 1 हफ्ता के बाद यानी 7 दिन के बाद आपने एक एप्लीकेशन बैंक को लिख करके देना है कि श्रीमान जी, मैंने यह पत्र आपको दिया हुआ है और इस पत्र का जब तक आप हमारी इस शिकायत का समाधान नहीं करते तब तक हमारे द्वारा सिक्योरिटी में, ध्यान रखना ये शब्द लिखना है कि सिक्योरिटी के तहत जो हमने आपको चेक दिया है, चेक नंबर भी अगर याद हो तो आप डाल दें, अगर चेक नंबर याद नहीं है तो आप अपने चेक बुक से जिसमें से फाड़ के दिया होगा उसमें से भी आप निकाल सकते हैं और बाकायदा उसको लिख करके दे कि आप जब तक हमारा चेक का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जब तक कि आप हमारे द्वारा दिए गए इस एप्लीकेशन का संतुष्टि पूर्वक जवाब दे करके हमें संतुष्ट नहीं कर देते हैं। अगर ऐसी स्थिति में आप चेक लगाते हैं तो वह पूर्ण रूप में अनलीगल माना जाएगा। ये लिख करके आप बैंक को भी दे दें और उसकी एक प्रति आप अपने पास रख लें। उसके जब बैंक के पास ये जाएगा और आपके पास इसकी कॉपी रहेगी तो आपको इससे 2 फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि बैंक जब वो चीज पाएगा तो बैंक आपकी एप्लीकेशन को इग्नोर नहीं कर सकता और बैंक आपको जवाब देने के लिए भी मजबूर नहीं है। अगर बैंक आपकी एप्लीकेशन का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है तो इसका यह भी मतलब नहीं है कि आपके एप्लीकेशन को डस्टबिन में भी डाल दे, क्योंकि उसका दायित्व होता है कि आपको वो सेटिस्फाइड करे, संतुष्ट करे। दूसरा, जब आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं और इसके उपरांत जैसे ही बैंक आपका चेक लगाता है आपके पास मैसेज आता है, और अगर मैसेज नहीं आता है तो आपके पास एक लीगल नोटिस बैंक देता है, क्योंकि कोई भी केस कोर्ट में तभी जाता है जब लीगल नोटिस सर्व किया गया। बिना लीगल नोटिस के कोई केस कोर्ट में नहीं जाता है। कुछ निर्विवाद हैं, जैसे जमानत वगैरह की, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं कोर्ट में जिसमें नोटिस देना जरूरी नहीं होता, लेकिन कोई कोर्ट में अगर आप केस करते हैं तो उस स्थिति में पहले आपको लीगल नोटिस देना पड़ता है। जैसे ही आपके पास लीगल नोटिस आता है कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है और आप 15 दिन में पेमेंट करें, ठीक उसी टाइम पे उस लीगल नोटिस का आप फोटोकॉपी लेंगे जिसमें वो सारा चेक नंबर वगैरह सब डिटेल लिखा होता है, वो रहेगा। आपने जो बैंक को सूचना दिया है वो कागज की प्रति आप साथ में लगाइए और जो आपने पहले विवाद आपका जहां से शुरू हुआ था वो कॉपी लगाइए और उस पे एक पुलिस स्टेशन और आप एसपी को नजदीकी थाने में, आप अपने डीएम को आप लिख करके एक शिकायत डाल सकते हैं इस तरीके से बैंक हमारे साथ। और अगर संभव हो तो आप बैंक मैनेजर का नाम डाल करके बाकायदा आप पार्टी बना सकते हैं और एक एप्लीकेशन आप मूव कीजिए। अब अगर 15 दिन का उसने नोटिस दिया है तो आपके पास जाहिर सी बात है आपके पास 14 दिन है। 14 दिन के पहले ही, यानी आप 1 सप्ताह और वेट कीजिए, लगभग आप 7 दिन, जैसे ही आपके पास वो नोटिस आता है और आपने पुलिस को आपने इंटीमेशन दे दिया, आपने पुलिस कार्रवाई कर दी और उसके बाद 7 दिन के अंदर अगर आपके पास पुलिस वालों का फोन नहीं आता है या आपके बयान के लिए वो नहीं बुलाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं तो आप उस डायरी नंबर को लेकर के पुलिस को पार्टी बनाएं और आप 156C, कहीं कहीं 156(3) भी कहते हैं और कहीं कहीं 156C कहते हैं, ये इस्तगासा आप लगाएं कोर्ट में। और जैसे ही आप इस्तगासा लगाएंगे तो इस्तगासा लगते ही मतलब पुलिस हरकत में भी आएगी, पुलिस को कोर्ट पार्टी बनाएगी, फिर ये मामला आपका कोर्ट में जाएगा और जैसे ही आपका ये गया और बैंक अगर आपका चेक लगा देता है, कोर्ट में केस लगा देता है, तो आप कहीं न कहीं आपको उससे इतना रिलीफ मिल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब भी मान लीजिए आपका बैंक ने केस कर दिया और आपने 156C लगाया है तो सीधी सी बात है 156 से अगर आपने लगाया है तो पहले नोटिस होगा, उसके 5-7 दिन बाद आपका जो है
एर्गुमेंट होगा और अगली डेट मिलेगी आपको, और इसी बीच में बैंक ने अगर आपका वो केस कोर्ट में कर दिया तो जमानत तो आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन आपके हक में ये केस संभावना है कि 99% आपके हक में चला जाएगा ये केस, क्योंकि आपने अपनी कार्रवाई की है और बैंक ने आपके साथ में धक्काशाही की है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह चीज़ आप कीजिए। और आप चेक जैसे ये चेक ले जा करके कहीं भी लगा देते हैं कि मान लीजिए आपने हरियाणा में लोन लिया है तो ये ले जा करके राजस्थान में किसी ब्रांच में लगा देंगे, जयपुर में लगा देंगे, जयपुर में आपने लोन लिया है तो बेंगलुरु में लगा देंगे, कर्नाटक में लगा देंगे, क्योंकि इनकी शाखाएं हर जगह पे है और बैंक एक दूसरे से टाई अप ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए क्या करते हैं, वहां से चेक लगा करके आपको हरासमेंट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी फोन आया हमारे पास एक व्यक्ति का, जिसका बेचारे का कलकत्ता में चेक लगाया हुआ है और वहां से वारंट आ रहा है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपके पास यह अचूक उपाय है, आप इसे आजमा सकते हैं और हमारे एक दो साथियों ने आजमाया हुआ है। पहले मैं प्रैक्टिकल करवाता हूं, उसके बाद वीडियो बना करके आप लोगों को बताता हूं। इसी के साथ में दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। क्या आप जानते हैं देश के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा 1967 से लेकर के आज तक होते आ रहा है, जो हमारे आपके जेब में रुपए नामक कागज के वचन पत्र दिए हुए हैं या ब्रिटेन का दिया हुआ वचन पत्र है, और जिसका आज तक विडंबना ये देखिए कि उसके ऊपर अदा करने की बात तो लिखी गई है, लेकिन आज तक किसी ने भी उसकी अदायगी नहीं की और न ही किसी ने आज तक उसकी अदायगी का भुगतान पाया। तो यह देश में, हमारे देश में सबसे बड़ा अगर स्कैम बोले तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आम आदमी से किया जा रहा है, जिसकी तरफ आज तक किसी भी सरकार ने अभी तक गौर नहीं किया और न ही किसी सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया। परिणाम स्वरूप इसका यह है कि भारत का हर नागरिक कर्ज में डूबा हुआ है और हर आदमी मरने के लिए मजबूर हो गया। सभी का जमान मकान दुकान कुर्की हो रही। जय हिंद, वंदे मातरम।